हेलो दोस्तों, आज मैं घटना चक्र का 20 महत्वपूर्ण केमिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कोई भी सभी एग्ज़ाम में आता है। जैसे स्टेट पीसीएस, आपको रेलवे, एसएससी या कोई भी एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन ये जो 20 क्वेश्चन है कहीं ना कहीं आते ही रहता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो उसे मैं लेकर के आया हूँ और कम समय में मैं ज़्यादा से रिविज़न करवाने का प्रयास करता हूँ। तो आप लोग कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये मेरा मोटिव ये है कि आपका रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा हो और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ सीख पाएँ। तो यही है मेरा उद्देश्य और ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, जिससे सभी लोगों को फ़ायदा हो और मुझे भी मोटिवेशन बना रहे। तो ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया, किसने प्रतिपादित किया था। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा डाल्टन महोदय के द्वारा दिया गया। और चलिए इसके साथ साथ मैं आपको ऑप्शन के को भी एक्सप्लेन करते जाऊंगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का रिवीजन हो पाए। चलिए, पास्कल का सिद्धांत जो है आपको दाब से संबंधित है, ठीक है। दाब से संबंधित पास्कल महोदय ने दिया था सिद्धांत। चलिए अगला है, ये है न्यूटन महोदय। न्यूटन का 3 सिद्धांत आया है। पहला सिद्धांत जड़त्व का सिद्धांत इन्होंने बताया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। तो ये तय करता है आपको ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या। याद कर लीजिए, बार बार पूछा जाता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी भी तत्व के गुण को निर्धारित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, तो उसके न्यूक्लियसों में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। या तो आपको परमाणु क्रमांक दे देगा, न्यूट्रॉन दे देगा, बोलेगा कि द्रव्यमान संख्या निकाले। तो इसका याद रखिएगा, परमाणु क्रमांक जिसको P से बोलते हैं, P+N बराबर होता है Z, ठीक है। तो इसमें आपको Z हो गया द्रव्यमान संख्या, यानी 36 दे दिया है, ठीक है। और परमाणु क्रमांक संख्या कितना है, 17 है, 17 है। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 36 माइनस 17। तो ये हो जाएगा आपको 36 माइनस 17। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 19। तो आपको अब निकालने आ गया कि यदि द्रव्यमान संख्या दिया हो और न्यूट्रॉन की संख्या दिया हो तो परमाणु संख्या कैसे निकालेंगे। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो ये परमाणु क्रमांक आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। याद कर लिए, बार बार पूछेगा, घुमा के पूछेगा आपसे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द्रव्यमान संख्या किसका योग है। देखिए वही चीज़ हम बता रहे थे, फिर आ गया। द्रव्यमान संख्या किसका है, तो न्यूट्रॉन। देखिए यहाँ है द्रव्यमान संख्या, तो यहाँ देखिए अब इसमें आपको खोजना है प्रोटॉन क्या था ना, प्रोटॉन था। देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये द्रव्यमान संख्या किसका योग है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। चलिए अगला देखते हैं। एकदम रिपीटेड क्वेश्चन रहेगा, आप लोग इसलिए ज़्यादा से सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें कि जिस ग्रुप में आप हैं जुड़े हुए, स्टडी ग्रुप में, उसमें आप शेयर करें इसको, ठीक है, जिससे सभी लोगों को इसको लाभ हो पाए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया। देखिए ये आविष्कार जे थॉमसन महोदय के द्वारा किया गया था, ठीक है। याद कर लीजिएगा, जे थॉमसन महोदय ने दिया था। चलिए अब इसमें हम ऑप्शन को भी बता देते हैं। ऑप्शन में क्या क्या है,
ऑप्शन में है आर्किमिडीज महोदय। तो आर्किमिडीज महोदय ने आपको उत्प्लावन का सिद्धांत दिया था। द्रव में जो कोई वस्तु तैरती है तो उसका सिद्धांत आर्किमिडीज महोदय ने दिया था। चलिए अगला ऑप्शन है रुडोल्फ डीजल। तो रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन का आविष्कार किया था। अभी आप देखते हैं कि डीजल भी होता है, डीजल पेट्रोल होता है, तो डीजल इन्हीं के नाम पर रखा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहाँ है? ठीक, आ गया। देखिए, सभी परमाणुओं में पाए जाने वाले स्थिर नकारात्मक चार्ज क्या है? अब ये भी देखिए, सभी ऑप्शन को इलेबोरेट करते हैं। ठीक है, देखिए नकारात्मक चार्ज किस पर होता है? तो ये इलेक्ट्रॉन पर होता है। ठीक है, तो सकारात्मक चार्ज किस पर हो गया? तो प्रोटॉन पर होगा, याद कर लीजिएगा, प्रोटॉन पर होगा। और न्यूट्रॉन पर क्या होगा? तो ये न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। ठीक है, याद कर लीजिए कि न्यूट्रॉन उदासीन होता है, ये होता है नकारात्मक चार्ज, और ये प्रोटॉन होता है सकारात्मक चार्ज। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है? अब देखिए ऑप्शन भी दे रहा है, लोहे का कौन सा अयस्क है? तो डोलोमाइट, सिंधा नमक, लोहा उल्का, गलेना या कच्चा शीशा। अब देखिए इसमें आपको दिख रहा है कि लोहा उल्का एक लिखा हुआ है, कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन ये है। ठीक है, आंसर भी होगा यही, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्या है। तो लोहा उल्का सीडेराइट, सीडेराइट का नाम है लोहा उल्का। ठीक है, सीडेराइट को लोहा उल्का कहा जाता है, याद कर लीजिएगा। अब चलिए ऑप्शन को हम देखते हैं। डोलोमाइट, डोलोमाइट ये एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, गैलेना, गैलेना में देखिए यहाँ लिखा हुआ शीशा, ये शीशा का अयस्क है। तो आपको सभी ऑप्शन को हमने बता दिया है। तो इस तरह से आप याद करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिवीजन होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, निम्नलिखित में सबसे कम गलनांक किसका है? अब देखिए निम्नलिखित में सबसे कम क्वेश्चन पूरा देखिए, सबसे कम गलनांक पूछ रहा है, तो क्या होगा? तो ये पारा हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका क्या होगा? तो पारा होगा, आंसर पारा हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन क्या है कि चांदी, चांदी का संकेत क्या होता है? तो Ag होता है। सोना का संकेत क्या होता है? तो Au होता है। ठीक है, और चांदी विद्युत का सर्वाधिक सुचालक होता है, याद कर लीजिए, चांदी विद्युत का सर्वाधिक सुचालक होता है, एकदम याद कर लेना है कि सर सबसे कम गलनांक किसका है? पारा। इसलिए आप देखते होंगे कि पारा जो है तरल अवस्था में पाया जाता है, और पारा का यूज हम लोग थर्मामीटर में करते हैं। पारा वाला थर्मामीटर जो हम लोग घर में यूज करते हैं, वो उसमें पारा भरा हुआ रहता है, वही चमकते रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांच, कांच होता है, क्या है कांच? तो ये एक द्रव का रूप है, अतिशीतित, अतिशीतित द्रव है। ठीक है, यानी पूरा गर्म करके ठंडा कर दिया जाता है, इसलिए इसको अतिशीतित द्रव बोला जाता है। ठीक है, और ये कांच कहा जाता है इसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, स्टडी ग्रुप में शेयर कर दें, कोई भी स्टडी ग्रुप में आप हैं शेयर कर दें और सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, आपकी तैयारी के पता चलेगा इससे कितना आपका तैयारी है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं कि लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप क्या है? अब देखिए ये होता है, लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप है पिटवा लोहा। ठीक है, इसमें 1% से भी कम इसमें कार्बन की मात्रा होती है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोहे का अयस्क है? देखिए आ गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा लोहे का अयस्क है? तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको, एक मिनट, ये हो जाएगा आपको। देखिए निम्नलिखित में कौन लोहे का अयस्क है? तो देखिए इसमें क्या है, लोहे का अयस्क हो जाएगा मैग्नेटाइट। ठीक है, अब ऑप्शन को देखिए
कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो अल्मोनियम का अयस्क है। ये पूछा हुआ बीपीएससी में, 70वीं बीपीएससी इस बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। लिग्नाइट क्या है, तो लिग्नाइट एक कोयला का प्रकार है, ठीक है। भूरा कोयला इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, तो भूरा कोयला। यानी आप एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन को रिवीजन कर लिए, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ना है, बताना का मेरे उद्देश्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह धातु कौन सी है जो अपने ही ऑक्साइड से की परत से सुरक्षित हो जाती है। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछता है हर एक एग्जाम में। तो ये है अल्मोनियम, ठीक है। ये अल्मोनियम अपने ही ऑक्साइड से एक परत बन जाती है इसके चारों तरफ, और ये सुरक्षित हो जाती है। इसलिए आप देखते होंगे कि आयरन में जंग जल्दी लगता है और एल्युमिनियम में नहीं लगता है, तो कारण यही है, ठीक है, याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मिलान करने वाला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलिए मिलान करने वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कांसा जो है तांबा और टीन से बना होता है, ठीक है। कांसा तांबा और टीन के मिश्रण है, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा डी हो जाएगा। पीतल तांबा और जिंक से बनता है, तो ये हो जाएगा सी। देखिए मिलान कैसे करना है, जो आता है उसको पहले मिलान करिए, जो बच जाएगा वो लास्ट में आंसर हो जाएगा, यानी खुद मिल जाएगा वो, ठीक है। अब देखिए जर्मन सिल्वर में याद रखिए कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता है, नाम में लगा हुआ है सिल्वर, लेकिन सिल्वर नहीं पाया जाता है। तो देखिए कौन सा होगा, ये हो जाएगा बी, निकेल तांबा और जिंक, ठीक है। अब देखिए लास्ट बच गया। अब देखिए 3 को जब आपको मिलान हो गया तो लास्ट वाला जो होगा उसको मिला देना है, क्या है, तो टाइपिंग जो धातु है, मुद्रण धातु, उसमें सीसा, एंटीमनी और टीन पाया जाता है, ठीक है। इस तरह से मिलान आपको करना है। अब देखिए कितना आपको रिवीजन हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है। देखिए स्टेनलेस स्टील में आयरन पाया जाता है, क्रोमियम पाया जाता है, निकेल पाया जाता है, लेकिन टंगस्टन नहीं पाया जाता है, ठीक है। ऐसे याद कर, देखिए यहाँ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो टंगस्टन नहीं पाया जाता, टंगस्टन कहाँ पाया जाता है, तो आप जो बल्ब पहले फिलामेंट वाला जो बल्ब बनता था, ठीक है, उसमें जो अंदर में जो लगा हुआ था, जो उड़ जाता था वोल्टेज बढ़ने पर, वो टंगस्टन ही होता, पतली सी होती है या बहुत तन्यता होती है इसमें, इसलिए उसको बल्ब में लगाया जाता है, बहुत पतली होती है। आप देखेंगे जो टूट जाता था, पहले हम लोग जोड़ देते थे तो, लेकिन वो काम नहीं करता है वैसे, हम लोग ऐसे ही जोड़ के देखते थे कि जुड़ जाए, हिला करके देखते थे, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, आपका आंसर होगा टंगस्टन स्टेनलेस स्टील में नहीं पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ आ गया क्वेश्चन, देखिए स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है। अब देखिए हमने बताया था कि आयरन पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, क्रोमियम पाया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। देखिए इसी तरह पढ़ना है कि अगला क्वेश्चन आसानी से बन जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल वर्षा वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण होती है। तो याद कर लीजिएगा, वायु में हाँ अम्ल वर्षा किसके सांद्रण के कारण होती है, तो इसको याद करना है आपको। तो ये हो जाएगा SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और NO2, ठीक है। इसी से वो फिर H2SO4 बनता है, ठीक है। यही मिलने के बाद H2SO4, नाइट्रिक एसिड, ये सब बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO फिर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किए जाने वाला क्षारक होता है। देखिए ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फार्मूला होता है MgOH का होल 2, याद कर लीजिएगा, MgOH का होल 2 होता है। अब देखिए इसके बारे में आपको बताया था थोड़ा सा,
इसके बारे में आपको बता देते हैं कि ये जो प्रति अम्ल है, जिससे कभी कभी ज़्यादा खा लेने के बाद जो है पेट में गैस बन जाता है, तो हम लोग जाते हैं दुकानदार को बोलते हैं कोई एंटा एसिड दें। इसको एंटा एसिड भी बोला जाता है, याद रखिएगा, एंटा एसिड। ठीक है, ये गोली में भी आता है और गोली में भी आता है और पाउडर भी होता है, या और क्या कहते हैं सिरप के रूप में भी होता है। तो डॉक्टर या कोई डॉक्टर साहब बोलते हैं कि एक एंटा एसिड पी लीजिए ठीक हो जाएगा, तो वहीं आप पढ़ेंगे उसमें तो लिखा हुआ रहता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यही लिखा हुआ रहता है। ठीक है, यही लिखा हुआ रहता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे तो अब दिख जाएगा आपको, एंटासिड में ही रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हो गया, देखिए अब हम लोगों ने लगभग 20 क्वेश्चन किया, लेकिन ये 20 क्वेश्चन नहीं है, ये 20 क्वेश्चन नहीं है, ये है तो क्वेश्चन 20, लेकिन हमने लगभग 50 क्वेश्चन का रिवीजन करा दिया। तो इस तरह से डेली आप लोगों का रिवीजन होगा और डेली ये वीडियो आएगा, तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने से है कि आपको पता चल जाएगा, जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और बेल आइकन को दबा लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आएगा। और मेरा क्लास लाइव में भी चलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ हम लाइव में क्लास ले रहे हैं, तो आप फिर लाइव में जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर सीरीज में चलता है रात में, तो आप जुड़ सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि शेयर करेंगे, लाइक होगा, सब्सक्राइब होगा, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, पढ़िए सब लोग। ठीक है, इसी के साथ इस क्लास को पूरा करते हैं।